हेडिंग दीजिए मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट बोलिए सर। लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। मेमोरी मैनेजमेंट इज ए फंक्शन, memory management is a function performed by memory management is a function performed by operating system. Memory management is a function performed by operating system. Memory management is a function performed by operating system. इस नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, यस सर बोलिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सर आवाज कट कट के आ रहा है। सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस एलोकेशन and deallocation operating system provide आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। आवाज सर क्लियर नहीं आ रहा है। and deallocation, space allocation. Operating system provide a space allocation and deallocation. Space allocation and deallocation. Space allocation and deallocation. Space allocation and deallocation to the process. देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, तो इसमें जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो प्रोसेस के लिए मेमोरी स्पेस का एलोकेशन करना, मतलब ये मेमोरी मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। मेमोरी मैनेजमेंट का ये जो हम लोग मैनेज करेंगे मेमोरी का, वो प्राइमरी मेमोरी का होगा, रैम का मैनेजमेंट होगा, ना कि सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है सर, कुछ लिखा है क्या सर? नहीं, कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है। अरे अभी लिखवाए हैं 2 पॉइंट, बीच में आओगे फिर। सुनो ध्यान से अभी। तो प्रोसेस के लिए स्पेस एलोकेशन प्लस डी एलोकेशन। जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, आपको बताए थे दो तरीके का मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी का जो एरिया होता है उसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हैं, और प्राइमरी मेमोरी का जो एरिया होता है उसको हम लोग फिजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हैं। जैसे ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो आवाज कट रहा है सर। सेकेंडरी मेमोरी से सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। फिजिकल एड्रेस स्पेस से लाए। सर आवाज ही नहीं आ रही है। फिजिकल एड्रेस स्पेस पे लाया जाता है। हेलो, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से प्रोसेस को हमसे जा रहा है, पूरा शो कर रहा है। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनिए। अभी जैसे ही किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो प्रोसेस को लॉजिकल एड्रेस स्पेस यानी सेकेंडरी मेमोरी से लाया जाता है फिजिकल एड्रेस स्पेस पे। अब आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। हाँ, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से
फिजिकल एड्रेस स्पेस पे लाया जाता है प्रोसेस को। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लोडिंग। रोल नंबर 52 एंड 7 म्यूट करके सुनिए ध्यान से। लॉजिकल एड्रेस स्पेस से फिजिकल एड्रेस स्पेस पे लाया जाता है प्रोसेस को। इस प्रोसेस पे है लोडिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लोडिंग। इसी में थोड़ा लोडिंग लिख के डाल दीजिए आप लोग, एक पॉइंट लिखवा देते हैं। लोडिंग, लोडिंग लिख के डाल दीजिए। लोडिंग लिखिए। ब्रिंगिंग द प्रोसेस, लोडिंग लिख के डाल दीजिए। ब्रिंगिंग द प्रोसेस फ्रॉम, bringing the process from logical address space, bringing the process from logical address space। कीजिएगा, आवाज कट कट के आ रही है। Bringing the process from logical address space to physical, bringing the process from logical address space, bringing the process from logical address space to physical address space, bringing the process from logical address space to physical address space. This process is called bringing the process from logical address space to physical address space, logical address space to physical address space. This process is called loading. This process is called loading. मतलब प्रोसेस को जब लॉजिकल एड्रेस स्पेस से लाया जाता है फिजिकल एड्रेस स्पेस पे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं। समझ गए आप लोग लोडिंग क्या होता है? हेलो? यस सर। हाँ, आवाज क्लियर जा रही है ना अब? हाँ सर कभी ठीक से कट के आती है। हाँ, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनिए। ब्रिंगिंग द प्रोसेस फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस स्पेस टू फिजिकल एड्रेस स्पेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। लोडिंग समझ गए आप लोग? जब भी किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता तो प्रोसेस को लाया जाता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस से फिजिकल एड्रेस स्पेस पे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आप लोडिंग। अब देखिए ध्यान से समझिए, आपको एक पॉइंट लिखवाए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फंक्शन ऑफ स्पेस एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। जब जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसके लिए प्राइमरी मेमोरी में स्पेस का एलोकेशन करना, प्लस जैसे ही कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो वो जो प्रोसेस आपका स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए था उस स्पेस को डीएलोकेट करने का काम आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो प्रोसेस के लिए मेमोरी स्पेस का एलोकेशन प्लस डीएलोकेशन करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। बात समझ गए? हेलो? यस सर। हेलो? हाँ, क्लियर है ना? अब हेडिंग आप लोग दीजिए। मेमोरी एलोकेशन के बारे में लिखवाते हैं। हेडिंग दीजिए मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन लिख के डैश दीजिएगा आप लोग। मेमोरी एलोकेशन लिख के डैश दीजिए। मेमोरी एलोकेशन लिखिए। वन ऑफ द simplest method for allocating memory, one of the simplest method for allocating memory, one of the simplest method for allocating memory is to divide memory into, one of the simplest method for allocating memory is to divide memory into
is to divide memory into several fixed size partition, fixed size F-I-X-E-D, several fixed size partition, full stop. Each partition, several fixed size partition, full stop. Each partition may contain exactly one process. 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 पैराग्राफ चेंज कीजिए. Each partition may contain exactly one process. समझ लीजिए आप लोग ध्यान से. देखिए इसमें मेमोरी एलोकेशन में क्या किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी का जो एरिया होता है उसको डिफरेंट फिक्स साइज पार्टीशन में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, सेवरल पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है और उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन. क्या बोलते हैं? हेलो, इसमें क्या किया जाता है, पार्टीशन. हाँ पार्टीशन बोलते हैं. ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे. दो तरीके का पार्टीशन होता है. एक होता है दो तरीके का पार्टीशन होता है. एक होता है फिक्स साइज पार्टीशन एंड दूसरे को बोलते हैं वेरिएबल साइज पार्टीशन. फिक्स साइज पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन. तो इसमें क्या बता, मेमोरी को सेवरल फिक्स साइज पार्टीशन में डिवाइड कर दिया जाता है और एवरी पार्टीशन में, हर एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस क्या होगा, एकोमोडेट होगा. कहने का मतलब ईच पार्टीशन में कंटेन एग्जैक्टली वन प्रोसेस. हर एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आपका होता है. ठीक है, ईच पार्टीशन में कंटेन एग्जैक्टली वन प्रोसेस. अब पैराग्राफ चेंज कीजिए आप लोग. हेलो, यस सर. यस सर. लिखिए सर आवाज डिग्री ऑफ, thus the degree of multiprogramming, हेलो, हाँ लिखिए. यस सर. Thus the degree of multiprogramming, लिख रहे हैं सर. Thus the degree of is bound. Thus the degree of multiprogramming is bound by the number of. Thus the degree of multiprogramming is bound by the. Thus the degree of multiprogramming is bound by the number of partition. Thus the degree of multiprogramming is bound by the number of partition. Bound by the number of partition. Full stop. In this multiple partition method,
in this multiple partition method, when a partition is free, when a partition is free, a process is, when a partition is free, when a partition is free, when a partition is free, a process is selected from, when a partition is free, a process is selected from, when a partition is free, a process is selected from the input queue. When a partition is free, a process is selected from, when a partition is free, a process is selected from the input queue, selected from the input queue, and is loaded into the free partition, 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 full stop, and is loaded into the free partition, full stop. When the process terminate, when the process terminate, the partition, when the process terminate, the partition becomes, when the process terminate, the partition becomes, when the process terminate, the partition becomes available. When the process terminate, the partition becomes available, for another process. When the process terminate, the partition becomes सर आवाज बहुत फंस रहा है। available. The partition becomes terminate. When the process terminate, the partition becomes available. The partition becomes available for another process. The partition becomes available for, ठीक है, जैसे ही, हाँ, इसको जैसे कोई प्रोसेस आपका टर्मिनेट होता है तो जो पार्टीशन होगा वो आपका अवेलेबल होगा, फिर दूसरे मतलब उस पार्टीशन में कोई दूसरा प्रोसेस एकोमोडेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सर आवाज कट रहा है आपका। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है कुछ। एक मिनट, बोर्ड शेयर कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड। हेलो, दे रहा है, हेलो, देखिए व्हाइट बोर्ड शेयर किया है आप लोग के साथ। यस सर, आगे दिख रहा है। चलिए आ गया। देखिए जैसे पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, इस पार्टीशन का साइज है, अभी बताया आपको मेमोरी एलोकेशन मेथड में
मेमोरी जी सर, डिवाइड करना है। सेवरल पार्टीशन में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। सेवरल पार्ट। आवाज का सर पता ही नहीं है कहाँ गया, आवाज नहीं। कुछ सुनाई देगा तब। कौन सा नेटवर्क है जैसे जो इतना खराब है? 15 केबी का पार्टीशन है, ये नीचे में और 10 केबी का पार्टीशन। मोबाइल कहीं रख दीजिए सेपरेट, उसके बाद बोलिएगा तो नहीं आवाज नहीं आ रहा है सर। सिकंदर सर, लगता है गए सर। यस सर। सर बाहर निकल गए। नेटवर्क खराब है। नेटवर्क सर प्रॉब्लम का है। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है जो इतना मतलब हमेशा नेटवर्क खराब ही रहता है? वो गांव में है? ओके, घरे गए हैं। अच्छा। हेलो बहुत खराब है sir. गांव में स्थिति तो। हेलो, हाँ यस तो सर। हाँ, तो पार्टीशन अभी आपको बताया कि मेमोरी को डिफरेंट पार्ट में ब्रेक किया जाता है। जैसे आपका एक 15 केबी का पार्टीशन है, कितने का है? 15 के भी। 15 के। हाँ, और जैसे प्रोसेस P1 है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है 10 केबी। कितना? 10 के 10 भी। के हाँ, तो ये आपका उसका P1 एलोकेट होगा इस पार्टीशन में। और बताया अभी ये पार्टीशन है अभी 15 केबी का है, P1 को 10 केबी ही चाहिए, 5 केबी स्पेस और बच रहा है। ठीक है, हेलो, यस सर, यस सर। यस सर, 15 केबी का पार्टीशन है, 5 कुछ नहीं केबी आ रहा। स्पेस अभी जो लेफ्ट ओवर है। हाँ, हेलो, इस लेफ्ट ओवर स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सर P1 को चाहिए 10 के भी, उसके बाद नहीं समझ पाए। P1 को 10 केबी स्पेस चाहिए। हेलो, हाँ, उसके बाद बताइए ना। P1 को 10 के कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हेलो, सर वीडियो Yes, sir. बना के आप सेंड कर P1 को 10 केबी देखो, हमारा पार्टीशन P1 को कितना स्पेस चाहिए? 10 केबी। 10 के। हाँ, और पार्टीशन का साइज हमारा कितना था? 15 केबी। 15 के भी। तो हाँ, 15 केबी का पार्टीशन था। और आप लोग को लिखवाए हैं एक पॉइंट कि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस एकोमोडेट होगा, एक से ज्यादा प्रोसेस एकोमोडेट नहीं हो सकता है। तो वो जो लेफ्ट ओवर स्पेस है आपका 5 केबी का, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? वो जो 5 केबी का जो स्पेस बचा हुआ है ना, हाँ, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। 5 केबी का जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर स्पेस उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को सॉल्व करने का काम भी होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बात समझ गए ना? अच्छा, और हम लोग देखेंगे, आवाज नहीं आ रही है सर। देखेंगे हम लोग। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। नहीं यार, हेलो,
अच्छा सुनिए, वेदर इधर प्रॉब्लम है मौसम सर। थोड़ा खराब है आज, ठीक है, तो इसकी चारों वजह तरफ से है सर। नहीं जा रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, सिलेबस तो बता चुके हैं आप लोग को, टेस्ट का कहाँ से पूछेंगे? यस सर। हेलो, यस सर। सिलेबस बता दिए न, तो उसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिएगा। तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर, ठीक, चल जाएगा तो